चलिए आज आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ की एक ऐसी लोक कथा में जो थोड़ी डरावनी है। ये कहानी है लालच की, और जब लालच हद से बढ़ जाए तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं उसकी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अमीर साहूकार से, लेकिन वो एक बड़ी अजीब सी मुश्किल में फंसा हुआ था। अब देखिए, पैसा तो उसके पास बहुत था, लेकिन फिर भी वो परेशान था। क्यों? क्योंकि उसके घर से सोना रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहा था और किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि ये हो कैसे रहा है। तभी उसके एक नौकर ने उसे एक बड़ी ही अजीब अफवाह के बारे में बताया। उसने कहा कि पास के जंगल में ना एक जादुई सोने का पेड़ हुआ करता था, लेकिन कमाल की बात यह है कि वो पेड़ अचानक गायब हो गया है और अब उसकी जगह पे सिर्फ एक जला हुआ काला सा पेड़ खड़ा है। बस उसी रात से साहूकार को एक सपना बार बार आने लगा, एक अजीब सा सपना जिसमें एक आवाज उसे कहती थी, सोना तुम्हें चाहता है, जाओ उस कील को निकालो और ले जाओ। अब इस सपने ने उसे इतना परेशान कर दिया कि उसने ठान लिया कि वो जंगल जाकर उस काले पेड़ को ढूंढेगा ही ढूंढेगा। तो चलिए कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। अब उस सपने की वजह से साहूकार पहुंच गया जंगल में, लेकिन वहां उसे जो मिला वो किसी पेड़ से कहीं ज्यादा खतरनाक और डरावना था। जैसे ही उसने पेड़ के नीचे से वो बड़ी सी कील निकाली, उसने अनजाने में एक परेतिन को आजाद कर दिया। परेतिन मतलब एक बहुत ही शक्तिशाली और बेचैन भूतनी, और उस भूतनी ने साहूकार के सामने एक ऐसा सौदा रखा जिसे वो चाहकर भी मना नहीं कर सकता था। अब ये सौदा था क्या? परेतिन की शर्तें बिल्कुल सीधी और साफ थीं। पहला, गांव के ओझा यानी बैगा के घर से एक पवित्र सुनहरा फल चुराना होगा। फिर वो फल उस परेतिन को देना होगा, और बदले में साहूकार को मिलेगी एक आत्मा जिसका नाम था चिटिया मटिया, जो दूसरों का धन चुराकर उसे लाकर देगी। तो ये चिटिया मटिया क्या था? ये एक ऐसी आत्मा थी जो अपने मालिक के हर हुक्म को मानती थी। परेतिन ने साहूकार को इसी आत्मा पर काबू करने की ताकत का ऑफर दिया। वादा ये था कि ये आत्मा उसे पूरे इलाके का सबसे अमीर इंसान बना देगी। तो अब गांव की किस्मत कैसे चोरी होती है ये देखते हैं। साहूकार तो लालच में अंधा हो चुका था, वो फौरन मान गया, लेकिन उसके इस एक फैसले का अंजाम पूरे गांव के लिए बहुत ही भयानक और विनाशकारी साबित हुआ। साहूकार ने चिटिया मटिया को हुक्म दिया, जाओ दिन हो या रात, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, सबका सोना चांदी अनाज सब कुछ मेरे लिए ले आओ। और उस आत्मा ने बिना एक सवाल किए अपने मालिक का हुक्म मानना शुरू कर दिया। और यहीं पर लालच की असली कीमत सामने आती है। एक तरफ साहूकार था जो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था, जिसकी दौलत बढ़ती जा रही थी, और दूसरी तरफ था पूरा गांव जो अपना सब कुछ खोकर गरीबी में डूब रहा था। मतलब एक इंसान का फायदा पूरे गांव की तबाही की वजह बन गया। अब बात करते हैं बैगा की, उस पवित्र धरोहर की। देखिए, साहूकार अमीर तो बन रहा था, लेकिन सौदा अभी अधूरा था। उसे सौदे का अपना हिस्सा भी तो पूरा करना था। पर यह काम इतना आसान नहीं था। निशाना था गांव के ओझा यानी बैगा का घर, और चुराना था वो पवित्र सुनहरा फल। मुश्किल ये थी कि बैगा का घर शक्तिशाली मंत्रों से सुरक्षित था। चिटिया मटिया जैसी आत्मा भी उसके अंदर नहीं जा सकती थी। तो प्लान ये बना कि इंतजार किया जाए, जब बैगा किसी काम से गांव से बाहर जाए तब चोरी की जाएगी। मतलब ये गंदा काम साहूकार को खुद ही करना था। तो बस उन्होंने सही मौके का इंतजार किया, और एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, साहूकार और उसका नौकर चुपके से उस खाली घर में घुस गए। घर में काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें वो चीज मिल ही गई। एक पुराने संदूक के अंदर लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक चमकता हुआ सुनहरा फल। यही थी परेतिन के सौदे को पूरा करने की चाबी। तो अब आता है कहानी में एक बड़ा मोड़, एक धोखा और एक अभिशाप। साहूकार के पास अब फल था। उसने वो फल चिटिया मटिया को दिया ताकि वो उसे परेतिन तक पहुंचा दे, लेकिन उस आत्मा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही चिटिया मटिया ने उस फल की सुनहरी चमक देखी, उसके मन में भी लालच आ गया। उसने अपने नए मालिक को ही धोखा देने का फैसला कर लिया। उसने असली फल तो अपने पास छिपा लिया और परेतिन को देने के लिए एक सोने का रंग चढ़ा हुआ एक मामूली नकली फल तैयार कर लिया। लेकिन परेतिन कोई मामूली भूतनी नहीं थी।
उसे धोखा देना नामुमकिन था। उसे फौरन पता चल गया कि उसके साथ धोखा हुआ है, और जब उसे ये समझ आया तो उसका सारा गुस्सा उस आत्मा पर नहीं बल्कि सीधे उस इंसान पर उतरा जिसने ये सब शुरू किया था, यानी साहूकार पर। परितिन ने कहा, तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया, अब भुगतने के लिए तैयार रहो। और बस कहानी यहीं एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खत्म हो जाती है। ये हमें एक डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब अलौकिक शक्तियों के साथ किया गया कोई सौदा टूटता है तो उसकी असली कीमत आखिर चुकाता कौन है।